मेजर क्रॉप्स। तो मेजर क्रॉप्स क्या होता है? नाम जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है मेजर क्रॉप्स, ये तो खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि इसका क्या मतलब है ना। मेजर मीन्स क्या होता है? मीन, ठीक है। तो जो मुख्य क्रॉप्स थी, मुख्य फसलें थी, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ड्यू टू डाइवर्सिटी इन जियोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेट, सॉइल एंड रेनफॉल। तो अलग अलग टाइप के जो क्रॉप्स थे वो कल्टीवेट किए जाते थे अलग अलग पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी होती है ना। जियोग्राफिकल कंडीशंस में डाइवर्सिटीज़ होती है, जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, रेनफॉल, इन सभी चीज़ों में डिफरेंसेस होते हैं, डाइवर्सिटीज़ होती हैं। इसी की वजह से अलग अलग पार्ट पर हम अलग अलग टाइप के क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं, है ना। अब जैसे देखो, क्लाइमेट हर जगह का इक्वल नहीं रहता, सॉइल भी हर जगह की फर्टाइल नहीं रहती प्रॉपर, अच्छा जितनी हमको चाहिए उतनी, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं नहीं भी होती है। और रेनफॉल, इसका भी सेम ही कंडीशन है। रेनफॉल क्या हर जगह इक्वल होता है? नहीं होता है, कहाँ पे ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर नहीं होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? हर जगह का क्लाइमेट, सॉइल, रेनफॉल, इन सभी में वेराइटीज़ होती हैं, डाइवर्सिटीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में ये सब होते हैं। इसीलिए क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स कल्टीवेट किए जा सकते हैं। ये सभी जो यहाँ पे कंडीशंस आपको दिख रही है, क्लाइमेट है, सॉइल है, रेनफॉल है, इसको हम कह सकते हैं जियोग्राफिकल कंडीशंस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज राइस। राइस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। अब राइस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मेजर, और बहुत ही मेजर फूड क्रॉप है पूरी वर्ल्ड का और इंडिया का। तो राइस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर फूड क्रॉप माना जाता है पूरे वर्ल्ड का और इंडिया का। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग अपने डाइट में राइस का इंटेक करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया यूज राइस इन देयर डाइट। अभी यहाँ पे बात हुई थी ना, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, इंडिया के और पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राइस को अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं। राइस नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल। अब राइस के फूड क्रॉप जो होती है, राइस की जो क्रॉप होती है, इसको ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए। जहाँ पर रेनफॉल लेस होता है वहाँ पर राइस की क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं की जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि राइस को क्या चाहिए रहता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ओके, नाउ व्हाट इज हॉट? हॉट मीन्स थोड़ा गर्म माहौल होना चाहिए, थोड़ा गर्म क्लाइमेट होना चाहिए, और ह्यूमिड मीन्स मॉइस्चर होना चाहिए। ओके, थोड़ी नमी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में। अगर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है और हाई रेनफॉल उसे मिल रहा है तो ये क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करेंगी। राइस इज ग्रोन मेनली इन इरिगेटेड फील्ड्स। राइस को मेनली इरिगेटेड फील्ड्स में ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट उनका वहाँ पे किया जाता है। मोर वर्कर्स आर नीडेड टू वर्क इन राइस फार्मिंग। राइस फार्मिंग में बहुत सारे वर्कर्स की नीड रहती है। चाइना लीड्स इन राइस प्रोडक्शन फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब कहाँ कहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे चाइना का नाम है, लीड्स मीन्स चाइना लीड कर रहा है राइस प्रोडक्शन में। और उसके बाद फॉलोड बाय आगे और कौन से हैं? इंडिया आता है, फिर जापान है, श्रीलंका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये बहुत ही मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में कहाँ कहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है? इन गुजरात राइस इज़ प्रोड्यूस्ड इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक खेड़ा, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत एट्सेट्रा। गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में राइस का प्रोडक्शन होता है? तो खेड़ा ज़िले में, वडोदरा में, अहमदाबाद और सूरत। Wheat is the second most important cereal crop in our country after rice. राइस के बाद अगर कोई सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है तो है wheat. Okay, wheat grows more in black clay soils that can store moisture. अब जो ब्लैक क्ले सॉइल होती है जो कि मॉइस्चर को स्टोर कर सकती है, ऐसी सॉइल में वीट जो है वो अच्छे से ग्रो करता है। इन सॉइल्स के टाइप्स के बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ओके, वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग। तो ग्रोइंग के टाइम पे
जब वीट ग्रो करता है तो उस टाइम पे उसे क्या क्या चाहिए रहता है, ब्राइट सनशाइन चाहिए। अब मॉडरेट टेम्परेचर होगा तो चलेगा, मीडियम टेम्परेचर होगा तो चलेगा, रेनफॉल भी मीडियम होगा तो चलेगा, बट सनशाइन ब्राइट चाहिए। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो वीट का ग्रो कहाँ कहाँ पर होता है, एक्सटेंसिवली मीन्स लार्ज अमाउंट में, यूएसए में, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। वीट इज़ कल्टिवेटेड इन इंडिया मेनली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इंडिया में मेनली कहाँ कहाँ पे कल्टिवेट होता है, तो पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ड्यू टू द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ वीट इन पंजाब इट इज़ कॉल्ड वीट बोल ऑफ इंडिया। जैसे कि लार्ज प्रोडक्शन होता है पंजाब में, इसीलिए पंजाब को वीट का क्या माना जाता है, वीट प्रोडक्शन के लिए क्या कहा जाता है, उसको वीट बोल ऑफ इंडिया। ठीक है, पंजाब को कहा जाता है वीट बोल ऑफ इंडिया। इन गुजरात मोर कल्टिवेशन इज़ डन इन अहमदाबाद, भावनगर एंड सुरेंद्र नगर। गुजरात के अंदर ज़्यादा कल्टिवेशन कहाँ होता है, अहमदाबाद में, भावनगर में और सुरेंद्र नगर में। बाल प्रदेश ऑफ अहमदाबाद इज़ फेमस फॉर बालिया वीट। अहमदाबाद का जो बाल प्रदेश है वो बहुत ही फेमस है बालिया वीट के लिए। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। इंडिया में इसको ग्रो कब किया जाता है, विंटर सीजन में। मिलेट्स मीन्स बाजरा। सैंडी एंड लोमी सोइल्स आर सुटेबल फॉर मिलेट्स। तो सैंडी और लूमी मीन्स चिकनी मिट्टी। ओके, सैंडी एंड लोमी सोइल्स आर सुटेबल फॉर मिलेट्स। मिलेट्स के लिए सैंडी और लोमी सोइल्स सुटेबल होती है। दे रिक्वायर लो रेनफॉल। लो रेनफॉल की नीड रहती है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए रहता है एंड अडेक्वेट सनलाइट। सनलाइट भी अडेक्वेट अमाउंट में होनी चाहिए, मीन्स इनफ होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी होनी चाहिए। ओके, और उनको कोर्स ग्रेन मीन्स मोटे मोटे दाने होते हैं ना मिलेट के, इसलिए दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन। और इंडिया के अलावा अपार्ट फ्रॉम इंडिया, नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर आर अदर कंट्रीज प्रोड्यूसिंग इट। जो बाकी इंडिया के अलावा कौन सी कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया है, चाइना है, नाइजर है, इन कंट्रीज़ में भी मिलेट का प्रोडक्शन होता है। और उसका मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं, मिलेट की मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। और हाईएस्ट प्रोडक्शन इसका कहाँ पर होता है, राजस्थान में होता है, फॉलोड बाय गुजरात। और सेकंड नंबर पे आता है गुजरात, राजस्थान के बाद गुजरात का नंबर आता है। और हाईएस्ट प्रोडक्शन गुजरात में अगर हम देखें तो वो कहाँ होता है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में। ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली। सुनी है ना सबने मूंगफली, यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो रहा है मूंगफली। ओके, ग्राउंडनट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप। ग्राउंडनट जो है उसे इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप कहा गया है। ओके, वी गेट ऑयल फ्रॉम दिस ब्लैक सैंडी, लोमी एंड लावा सैंडी सॉइल वेयर वाटर इज़ नॉट लॉक्ड इज़ फेवरेबल फॉर ग्रोइंग ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट यानी मूंगफली उगाने के लिए जो फेवरेबल सॉइल है, जो अनुकूल सॉइल है, वो कैसी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, ब्लैक सैंडी, लोमी और लावा सैंडी सॉइल होनी चाहिए, जहाँ पे पानी जो है वो जमा नहीं होता। ओके, वाटर इज़ नॉट लॉक्ड। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कहाँ होती है ग्राउंडनट की, चाइना में। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया। ओके, गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन द टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन इन द कंट्री। अगर हम पूरी कंट्री को चेक करें तो गुजरात इसमें फर्स्ट रैंक आता है, यानी हाईएस्ट प्रोडक्शन गुजरात में होता है। द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट इन गुजरात इज़ डन इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब गुजरात की डिटेल्स देखें तो वहाँ पर यानी गुजरात के अंदर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। एडिबल ऑयल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राउंडनट। ग्राउंडनट से जो ऑयल मिलता है, ओके, वो एडिबल होता है, मीन्स ईटेबल होता है। नाउ कैस्टर। कैस्टर इज़ एन ऑयल सीड क्रॉप। कैस्टर जो है ये भी ऑयल सीड क्रॉप होता है। एरंडी के तेल के बारे में सबने सुना होगा, है ना। कैस्टर ऑयल मीन्स एरंडी का तेल। मॉडरेटली डार्क, वेल ड्रेन्ड एंड सैंडी सॉइल इज़ मोर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैस्टर। तो कैस्टर को ग्रो करने के लिए क्या सूटेबल होना चाहिए, किस टाइप की सॉइल जो है वो सूटेबल होगी, मॉडरेट डार्क, ज़्यादा काली नहीं, मॉडरेट काली होनी चाहिए, मीन्स मीडियम ब्लैक होनी चाहिए सॉइल, वेल ड्रेन्ड एंड सैंडी सॉइल। ओके, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड
इन द प्रोडक्शन ऑफ कैस्टर। तो कैस्टर के प्रोडक्शन में इंडिया जो है वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर आती है। इट इज़ फॉलोड बाय चाइना एंड ब्राज़ील रिस्पेक्टिवली। मीन्स इंडिया का फर्स्ट रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में और उसके बाद चाइना एंड देन ब्राज़ील। इन इंडिया कैस्टर इज़ मोस्टली ग्रोन इन गुजरात। और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? गुजरात में। कैस्टर इज़ ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात। तो गुजरात में काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कैस्टर का क्रॉप जो है उसे कल्टीवेट किया जाता है। देखते हैं, जूनागढ़ में, अमरेली में, देन बनासकांठा है, फिर पाटन, महसाणा, साबरकांठा, राजकोट एंड द लास्ट वन इज सुरेंद्र नगर एट्सेट्रा। ओके, एट्सेट्रा मीन्स और भी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पर कैस्टर का क्रॉप जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। द अदर वन इज कॉटन। नाउ वी आर वेल नोन फ्रॉम दिस कॉटन। ओके, हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो कॉटन को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? मेन हाई टेम्परेचर होना चाहिए और लाइट रेनफॉल, एकदम लाइट रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा रेनफॉल की नीड नहीं होती है। ब्लैक सॉइल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल मोस्ट सूटेबल है। ओके, ब्लैक सॉइल जो होती है वो सूटेबल रहती है। इट टेक्स 6 to 8 months फॉर द कॉटन क्रॉप टू बी रेडी। कॉटन क्रॉप को रेडी होने में 6 से 8 मंथ्स लग जाते हैं। ओके, 6 से 8 महीने लग जाते हैं कॉटन क्रॉप को रेडी होने में। द स्काई शुड बी क्लियर व्हेन द कॉटन क्रॉप इज़ रेडी। और जब कॉटन क्रॉप रेडी हो जाती है, स्काई शुड बी क्लियर। अगर बारिश उस वक्त हो गई तो क्या होगा, है ना? बारिश अगर उस वक्त हो गई तो कॉटन भीग जाएगी, फिर काम तो आने से रही। इसीलिए मौसम उस वक्त एकदम क्लियर होना चाहिए, स्काई एकदम से क्लियर होना चाहिए। जब कॉटन क्रॉप रेडी हो जाती है तब स्काई शुड बी क्लियर। कॉटन इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनके लिए उनको रॉ मटेरियल क्या चाहिए रहता है? ऑफकोर्स दे नीड कॉटन, राइट? कॉटन क्लॉथ बनाने हैं तो उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो कॉटन ही चाहिए ना रॉ मटेरियल के लिए। ओके, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। तो कॉटन के लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? चाइना है, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट। ओके, इन इंडिया गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु एंड उड़ीसा आर इट्स मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इंडिया की बात करें तो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर मेजर प्रोडक्शन होता है कॉटन का? तो इंडिया के गुजरात स्टेट में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश है। ये सब आपको याद रखना है। ओके, हरियाणा है, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, देन उड़ीसा, ये सभी जो हैं वो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कॉटन के। ओके, गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। और पूरे इंडिया में गुजरात का फर्स्ट रैंक आता है। कानम रीजन नियर भरूच इन गुजरात इज़ नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग्ड कॉटन। तो जो कानम रीजन है भरूच के पास में, गुजरात की बात हो रही है, गुजरात में भरूच के पास में जो कानम रीजन है वो जाना जाता है अपने लंबे तार वाले कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। सुरेंद्र नगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाणा, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़, जामनगर एट्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट्स आर इट्स मेजर प्रोड्यूसर्स इन गुजरात। इंडिया में कौन से स्टेट्स में कॉटन का प्रोडक्शन होता है, मेजर प्रोडक्शन होता है, वो हमने देखा। अब गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कॉटन का मेजर प्रोडक्शन होता है? तो यहाँ पे लंबी सी लिस्ट दे रखी है। सुरेंद्र नगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद है, साबरकांठा, महसाणा, बोटाद, भरूच, देन खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, फिर पाटन में, जूनागढ़ में, जामनगर में एट्सेट्रा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में गुजरात के अंदर प्रोडक्शन होता है, मेजर प्रोडक्शन होता है कॉटन का।